Hello everyone, welcome back to our channel English with Tanishka ma'am. This is your English educator. So today we are going to study your poem that is Fire and Ice. नाम सुनकर लग रहा होगा कि इस पोएम में कुछ ना कुछ फायरी होने वाला है. Calm down, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ये कंपैरिजन किया गया है. The poet is Robert Frost. He was an American poet and he was one of the most renowned poets of 20th century. This poem beautifully reflects on nature, human emotions, life's simple truth and deep philosophies. जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ना, वो ज्यादातर पोएम अपनी नेचर से रिलेटेड लिखते थे. आपने 9th में उनकी एक पोएम पढ़ी भी है, दैट इज द रोड नॉट टेकन, है ना. तो रोड नॉट टेकन में भी वो नेचर को इंक्लूड करते हैं और मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स आर रिलेटेड to nature, humans' problems, and human behaviors. So, without taking more time for introduction, let's read out the poem together. Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये किनके साथ हैं? ये उन लोगों के साथ हैं जो कि फायर को फेवर कर रहे हैं. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now there are several important words with their meanings जिनका literal meaning कुछ और है ना. यहाँ पर जो कि वर्ल्ड है ये हम सब से ह्यूमन से रिलेटेड है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पोएम स्टैंजा वाइज. देयर आर टू स्टैंजास, नंबर 1 and this number 2 in this poem. Some says the world will end in fire. कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो दुनिया है वो आग में जलकर खत्म हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर जो understand this poem even more better, let's read it out first. Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now here are several important words जिनका जो literal meaning है वो जैसे वो वर्ड दिखते हैं वैसा नहीं है. ठीक है, उनका जो मेन मीनिंग है, उनका जो पोएटिक मीनिंग है, दैट इज डिफरेंट. आइए देख लेते हैं कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है ना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जरूर पता होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको लेट्स से ये 2 लाइन दे दी और पूछ लिया इसमें से क्वेश्चन, है ना. तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरी वर्ड. Okay, the world here stands for the earth, the entire human existence. यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन कम्युनिटी है ना, जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको वर्ल्ड से रेफर किया जा रहा है. ठीक है, हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो सबको वर्ल्ड वर्ड से रेफर कर रहे हैं यहाँ पर. देन द फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, इच्छाएं. डिजायर होती है ना, डिजायर्स के लिए ह्यूमंस की यहाँ पर यूज किया गया है. Some says in ice. Now ice stand for frozen water in solid form. वैसे तो देखा जाए ice क्या होता है, एक frozen water होता है यानी कि बर्फ. लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यहाँ पर hate से है. ओके, यानी कि नफरत, घृणा. ओके, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मुझे पता है, या जितना मुझे लगता है, या वो कहते हैं जो मुझे लगता है, वो ये है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. वो किसका साथ देते हैं? वो उन लोगों का साथ देते हैं जो कि फेवर करते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं किसको? फायर को. यानी कि जो ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो पूरा डिजायर्स की वजह से, इंसान के लालच की वजह से वो एंड हो जाएगा. ठीक है, इंसान एक दूसरे को ही जो है खत्म कर देंगे अपने लालच की वजह से. ठीक है, टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस्ड और फेल्ट बाय द सेंस. अपने अनुभवों से उन्होंने ये सीखा है, अपने एक्सपीरियंसेस से उन्होंने ये जाना है. देन डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग. इच्छा क्या होती है? जब हमें किसी भी चीज को पाने की एक तीव्र इच्छा होती है ना, हमें लगता है कि नहीं भाई अब तो ये चाहिए ही, है ना, अब तो ये लेना ही लेना, इसके बिना काम नहीं चलेगा. वो होती है हमारी डिजायर. हमें नीड है, उसकी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें नीड भी है या नहीं है. बच्चों को होता है ना, आईफोन चाहिए भैया, दिखाने के लिए चाहिए, है ना, शो के लिए चाहिए. नीड है नहीं, काम है नहीं, पढ़ना है नहीं, है ना, नीड है नहीं, लेकिन तब भी आईफोन चाहिए, भले ही काम ना हो उससे कुछ भी. ठीक है, तो वही होता है. वो क्या है? वो उनकी इच्छा है कि भैया हमें तो फोन चाहिए, महंगे वाला, अच्छे वाला, है ना. तो वो उनकी डिजायर है, इच्छा है, भले ही नीड हो या ना हो.
ठीक है। फेवर हेयर स्टैंड्स फॉर टू सपोर्ट और प्रेफर समवन और समथिंग। फेवर का मतलब क्या है, किसी चीज का साथ देना। डिबेट करते हैं ना स्कूल में, उसका क्या मीनिंग होता है, एक फेवर में ग्रुप होता है, एक अगेंस्ट में पैनल बैठा होता है ना। जब भी स्कूल में डिबेट होते हैं तो दो पैनल बैठते हैं, एक फेवर में और एक अगेंस्ट में। फेवर जो टॉपिक के फेवर में बोल रहे होते हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अगेंस्ट में वो लोग होते हैं पक्ष विपक्ष, है ना। अगेंस्ट में वो लोग होते हैं टॉपिक के अगेंस्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इज फायर। फायर, वैसे तो फायर का मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ जो है वर्ड का, फायर वर्ड का, वो क्या है, बर्निंग विद फ्लेम्स और कंबशन। लेकिन यहाँ पर इस पोयम में जो फायर है वो किसको डिनोट कर रही है, इट इज डिनोटिंग द डिजायर, इंसान की इच्छाएं, ठीक है। बट सेकंड, अब सेकंड स्टेंजा में देखिए वो क्या कहते हैं हमसे, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश हियर मींस टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, यानी कि दो बार पूर्ण रूप से खत्म होना पड़े तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि भाई मैं हेट के बारे में भी, जेलसी फैक्टर के बारे में भी इंसानों में बहुत अच्छे से जानता हूँ, बखूबी वाकिफ हूँ, ठीक है। आई नो इनफ ऑफ हेट विच इज इंटेंस डिसलाइक और स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी। इंटेंस डिसलाइक यानी किसी की चीज से, किसी इंसान से बहुत ज्यादा घृणा करना, ठीक है, उसको पसंद ना करना, जेलसी, है ना। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, देन ही सेज डिस्ट्रक्शन मतलब जो तहस नहस करने वाली, जो तबाही मचाने वाली जो बर्फ है, यानी कि जो जेलसी फैक्टर है लोगों में, यहाँ पर बर्फ का मतलब बर्फ से नहीं है कि लोगों में बर्फ, कोई अपनी जेब में बर्फ थोड़ी ना लेके घूमेगा, या कोई इंसान होगा तो वो अपने साथ फायर, आग थोड़ी ना लेके घूम रहा है ना। वर्ड्स के मीनिंग पे मत जाना, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। वर्ड के डायरेक्ट शाब्दिक अर्थ पर आपको नहीं जाना है बिल्कुल भी, आपको ये देखना है कि लिटरल मीनिंग क्या है। देखिए व्हाट वी हैव टू कंसिडर, हमें ध्यान से ये देखना है कि जो हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीनिंग बताना चाह रहे हैं किसी भी एक वर्ड का, वो हमको अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक। वो कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि जो लोग आग को जो है फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब दुनिया में आग लग रही है, उसको थोड़ी ना कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर फायर का जो लिटरल मीनिंग है ना, वर्ड्स पे मत जाना डायरेक्ट, कभी वर्ड्स का सोचो, फायर है तो भैया आग से रिलेटेड है, आइस है तो अच्छा बर्फ की बात हो रही है ना, बर्फ की कोई बात नहीं हो रही है पूरी पोयम में, ठीक है। अब बर्फ दैट इज आइस, ठीक है, आइस स्टैंड्स फॉर द हेट, द जेलसी अमंग द ह्यूमंस, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, वो कहते हैं आइस भी अपने आप में बहुत है, वो भी अपने आप में बहुत विशाल है तहस नहस मचाने के लिए। दैट इज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट साइज, डिग्री और इंटेंसिटी। एंड व्हाट सफाइस, वो कहता है वो भी जो है वर्ल्ड को, इट इज इनफ, वो भी अपने आप में पर्याप्त है, सफिशिएंट है ना। टू बी इनफ और एडिक्वेट, क्या करने के लिए सफिशिएंट है, वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, यानी कि इंसान ही जो है, इंसान को लालच में आकर, लालचवश होकर या जेलसी से, घृणा की वजह से या दूसरे का नुकसान पहुंचाए, ठीक है। दैट वही हमें जो है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं। Let's move on to the next. That is the overview of the poem. देखिए एक बार पोयम को पूरा समझ लेते हैं कि पोयम जो है हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोयम में हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। The very first is the poem presents two opposite views about how the world will end by fire or the ice. अब देखो ये दोनों ही बिल्कुल अपोजिट वर्ड भी हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉट एंड कोल्ड, है ना, एक का नेचर कैसा है, फायर इज हॉट, ice is cold, right? Both are the opposite things. दोनों का ही नेचर अलग है, दोनों वर्ड्स अपने आप में अपोजिट हैं, लेकिन इन दोनों को तब भी साथ में रख दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, है ना। तो वो इस चीज से हमें क्या बताना चाहते हैं साथ में रख के इन दो वर्ड्स को, अब समझ लो। वो ये कहना चाह रहे हैं दैट हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से, कि जो डिजायर है, जो इंसान की इच्छाएं हैं, है ना, ही एग्रीज विद दोज हु बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, वो उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं जो लोग ये मानते हैं कि जो दुनिया है पूरी वो किसकी वजह से खत्म हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द डिजायर्स, अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति करते करते जो है वो खत्म हो जाएगी। अब आप खुद ही सोचो, है ना, इंसान जब से पैदा होता है और जब तक वो मरता है, पूरी लाइफ टाइम वो क्या करता रहता है, अपनी छोटी 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 छोटी, फिर वो छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं उसकी, वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना। बचपन में उसको एक सबसे पहले वॉच लेनी होती है, फिर अच्छी स्टेशनरी, फिर अच्छा फोन, फिर अच्छी गाड़ी, फिर घर, ठीक है। उसके बाद काफी सारी चीजें उसको, मतलब डिजायर जो है वो कभी इंसान की खत्म ही नहीं होती, इंसान भले ही खत्म हो जाए, है ना।
So however he also believes that if the world has to perish twice, अब वो ये भी मानते हैं कि अगर पृथ्वी को यानी कि अगर वर्ल्ड को पूरी दुनिया को 2 बार मरना पड़े, यानी कि पेरिश मीन्स टू डाई, अगर 2 बार मरना पड़े, then the ice can be just as destructive as fire. तो आइस भी अपने आप में सफिशिएंट है, वो भी उतनी ही तबाही मचा सकती है जितनी की फायर. द पोएट फील्स दैट हेट्रेड, हेट्रेड यानी कि घृणा, है ना, वो क्या सिंबलाइज है? इट इज द सिंबल ऑफ आइस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक द स्क्रीनशॉट, राइट इट डाउन, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है. कैन बी एज पावरफुल एंड डेंजरस एज इंटेंस, ठीक है. डिजायर और पैशन, यहाँ पर जो फायर है वो किसको सिंबलाइज करता है? इट इज सिंबलाइजिंग द डिजायर एंड द पैशन. बोथ फायर एंड आइज आर सीन एज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. अब देखो दोनों का ही जो नेचर है यहाँ पर वो सेम दिखाया गया है, ठीक है. टाइटैनिक में आपने देखा होगा, है ना, कैसे जो बर्फ है उसने लोगों की जान ले ली, राइट. और अभी देखिए हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश के कसौली गांव में भी जंगलों में आग लग गई थी, है ना. तो वहां पर भी कुछ जो जानवर थे या कुछ लोग जो फंसे वहां पर, है ना, उसकी वजह से भी लोगों का जो लाइफ है वो डेंजर में आ गया, राइट. सो बोथ फायर एंड आइस आर सीन एज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. दोनों को ही तबाही मचाने वाला फोर्सेस जो है उसके साथ कंसिडर किया गया है, कंपैरिजन किया गया है उनका. द पोएम हाईलाइट्स द डुअल नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशन. अब यहाँ पर जो पोएट हैं, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो इंसान के 2 बिहेवियर यानी कि उसके 2 पर्सनालिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं, विच इज लव एंड डिजायर, एंड द सेकेंड वन इज हेट, एंड देयर इक्वल कैपेबिलिटी टू कॉज डिस्ट्रक्शन. और दोनों ही अपने आप में पर्याप्त हैं, वो कहते हैं, टू कॉज द डिस्ट्रक्शन, किसी भी चीज को तबाही मचाने के लिए, तहस नहस करने के लिए. इन द एंड देखिए आखिर में वो हमसे कहते हैं, द पोएट सजेस्ट दैट ईदर एक्सट्रीम फायर, या तो अगर बहुत ज्यादा भीषण रूप से फायर यानी कि पैशन हो किसी में, है ना, उसकी वजह से, या फिर आइस. अब दोनों ही चीजें, कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है ना. तो यहाँ पर हमें वो यही बताना चाह रहे हैं, एक छोटा सा लाइफ लेसन देना चाह रहे हैं, जो कि आपके मम्मी पापा भी बताते हैं, है ना. ज्यादा फोन देख रहे हो भाई, अति बहुत बुरी होती है हर चीज की, आंखें खराब हो जाएंगी, है ना. किसी भी चीज को ज्यादा करना, इवन ज्यादा पढ़ाई भी करना आउट ऑफ लिमिट, बहुत ज्यादा, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं होता है. अति हर चीज की बुरी ही होती है, ठीक है. फायर एंड पैशन, हेट्रेड, इंडिफरेंस वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. अब वो यहाँ पर कहते हैं कि फायर और आइस दोनों ही, यानी कि हेट्रेड और डिजायर्स यानी कि पैशन की जो आग होती है ना, वो दोनों ही अपने आप में सफिशिएंट हैं टू, इसके उनका यूज करते हैं. और हमें भी इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट इज द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी लाइन में क्या क्या यूज हो रही है. एक दिन आपको पोएटिक डिवाइस का लेक्चर पूरा ले लेंगे, ठीक है. इन दैट यू विल गेट टू नो कितनी तरीके की पोएटिक डिवाइस होती है और किसी भी पोएटिक डिवाइस को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है पोएम में, ठीक है. नंबर 1 in this poem is contrast, means the use of opposite ideas placed together. जैसा कि मैंने आपको बताया, फायर एंड आइस 2 अलग चीजें हैं, 2 अपोजिट चीजें हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड व्हाइट. तो यहाँ पर 2 अलग चीजों को कैसे साथ में रख दिया है पोएट ने, वो बता रहे हैं. तो सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइस. एक ही चीज के लिए, यानी कि टू एंड द वर्ल्ड, एक ही चीज के लिए 2 चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना. 2 अलग अलग डिफरेंट चीजों को एक चीज के लिए यूज किया जा रहा है. तो द पोएम इज बिल्ड ऑन अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फायर एंड आइस टू शो 2 अपोजिंग व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा, है ना, उसको 2 अपोजिट चीजों के साथ जो है कंपेयर कर रहे हैं कि या तो वो फायर में होगा या तो वो आइस में होगा. 2 अपोजिट चीजें हैं, दोनों ही सेम चीज के लिए, वर्ल्ड के एंड के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बताई जा रही हैं. समझ गए. सेकेंड वन इज इमेजरी. देखो इमेजरी बहुत इजी है. जिस भी वर्ड को सुन के आपके दिमाग में थॉट आ जाए, आपके दिमाग में एक वो क्लाउड बन जाए, वो क्लाउड बन जाता है ना. ओके चलो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्लाउड बना देते हैं, ठीक है. जैसे आपके दिमाग में एक थॉट आ जाए, एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, है ना, कि अच्छा वो वहां पर गया, धीरे धीरे उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया, है ना. तो आपको कोई आपको स्टोरी बताए तो धीरे धीरे आपके बैक ऑफ द माइंड वो इमेजिनेशन हो जाती है ना, आप इमेजिन कर लेते हो इस चीज को, वही होती है इमेजरी. सो
द यूज ऑफ विविड वर्ड्स, अलग अलग शब्दों का यूज करना टू क्रिएट पिक्चर्स इन माइंड, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करने के लिए, दैट इज इमेजरी। ओके, इमेजरी यूज कहाँ हुई है हमारी पोयम में? वो यूज हुई है फॉर डिस्ट्रक्शन आईज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए तो आईज भी बहुत है, वो भी अपने आप में सफिशिएंट है, एंड इट वुड सफाइस, और वो भी जो है खत्म कर सकती है, वो भी बहुत ज्यादा विशाल है। सो अब जितने भी ये वर्ड्स हैं, है ना, वर्ड्स लाइक आईज, ग्रेट, सफाइस, what are they doing? They are creating a clear image of the cold powerful nature of ice as destructive. Okay, third one is symbolism. Symbolism यानी कि कोई किसी चीज को सिंबल कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी तरफ जो है इशारा कर रही है। तो हमारी पोएम में दो ही सिंबल आए हैं, दैट इज फायर एंड आइस। फायर किस चीज का सिंबल है? डिस्ट्रक्टिवनेस का और डिजायर का। एंड जो आपकी आईज है वो किसका सिंबल है? दैट इज द सिंबल ऑफ हेट्रेड। फायर सिंबलाइजेस डिजायर एंड आइस सिंबलाइजेस हेट। ओके, बोथ सिंबलाइजेस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, और दोनों ही जो है क्या सिंबलाइज करती हैं, क्या दिखाती हैं, क्या दर्शाती हैं? दोनों ही एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स यानी कि किसी भी चीज को तबाह कर देने वाली, डिस्ट्रॉय कर देने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिपीटिशन। देखिए रिपीटिशन कहाँ कहाँ हुआ है? किसी भी चीज की बार बार पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति जब होती है बार बार पुनः, है ना, उसको बोलते हैं हम रिपीटिशन। अब यहाँ पर इस चीज का काफी रिपीटेशन हुआ है, दैट इज सम सेज। आपको फर्स्ट स्टेंजा की 2 लाइन्स में इसका रिपीटेशन दिख जाएगा। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम सेज इज आइस। तो बार बार सम सेज का रिपीटेशन आ रहा है यहाँ पर। ये क्या है? इट एम्फेसाइजेज द बोथ दैट बोथ व्यूज आर कॉमनली बिलीव्ड, कि दोनों ही जो व्यूज हैं वो एक ही हैं, समान चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा रहे हैं, दोनों फायर भी और आइस भी। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है आई का, देखो सबसे पहले मैं आपको बताया भी था वहीं पर, दो वेरी इन द थर्ड लाइन आई हैव टेस्टेड, है ना, ये रहा आई हैव टेस्टेड, ये जो आया है यहाँ पर आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यहाँ पर आई कौन है? आई इज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, आई कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वर्ल्ड कौन है? वर्ल्ड में हम जैसे लोग, यानी कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो आते हैं। ओके, so I have tasted the desire, I hold, I think, I know, I favor, है ना, ये जितने भी सारे I हैं ये सब पोएट के लिए यूज हुए हैं। ठीक है, द यूज ऑफ आई शोज द पोएट्स पर्सनल एक्सपीरियंस। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्या दिखा रहे हैं? अपने आप को लाके पोएम में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं रीडर्स के साथ, आपके साथ, हमारे साथ। ठीक है, एंड सब्जेक्टिव ओपिनियंस मेकिंग द पोएम मोर इंटीमेट एंड कन्विंसिंग। पोएम को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, ताकि आप रिलेट कर पाओ उनसे। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिप्सिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों ने तो शायद सुना भी नहीं होगा, है ना, पता भी नहीं होगा। द एलिप्सिस क्या होता है? द यूज ऑफ ओमिशन, दैट इज 3 डॉट। ये जो हम यूज भी करते हैं ना, मैसेजेस में भी यूज करते हैं, ऐसे 3 डॉट लगा देते हैं जब व्हेन वी आर इन द क्यूरियोसिटी मूड, है ना, टू शो अ पॉज और कंटिन्यूटी, यानी कि किसी चीज की कॉन्टिन्यूटी को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस वाली लाइन में यहाँ पर यूज हुआ है आफ्टर द वर्ड फायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, है ना, यहाँ पर भी ये 3 डॉट का यूज हुआ है और यहाँ पर भी तीनों डॉट का यूज हुआ है। क्या होता है एलिप्सिस? इट क्रिएट्स अ पॉज, ये एक ठहराव दिखाता है, टू क्रिएट अ पॉज एंड गिव अ रिफ्लेक्टिव थॉटफुल टोन, कि जो पोएट है या जो रीडर है वो अब रुके थोड़ा सा, उसने पोएम पढ़ लिया ना, ये लास्ट में दिए गए ना, आपने पोएम को पढ़ लिया, अब जब आपने पोएम को रीड आउट कर लिया है तो उसने कॉन्टिन्यूटी का एक पॉज दे दिया। वो कॉन्टिन्यूटी किसकी है? आपकी खुद की थिंकिंग की है, कि अब आप क्या एनालिसिस कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, पोएट गिव्स यू टाइम टू थिंक अबाउट द पोएम। नेक्स्ट इज मूड एंड द मैसेज। नेक्स्ट इज द मूड एंड द मैसेज। देखिए पोएम का क्या मूड है? मूड, मैसेज, थीम, राइमिंग स्कीम एंड योर जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको एग्जाम में बैठने से पहले इन सब चीजों का हर एक पोएम के बारे में पता होना चाहिए। ओके, द मूड इज
सीरियस एंड थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव। मूड कैसा है? सीरियस है। जो पोएट का जो टोन है दैट इज सीरियस, वो हमें सीरियसली कोई एक बात बता रहे हैं अपनी, ठीक है। एंड थॉटफुल, और उसके बारे में हमें विचार करना है, ठीक है, ये सोचने वाली बातें हैं जो वो बोल रहे हैं। एंड रिफ्लेक्टिव, और फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया उसके लिए रहती है। इट कैरीज अ टोन ऑफ कॉशन एंड वार्निंग। इनकी जो टोन है कैसी है, वो एक तरीके से वार्निंग देती हुई है कि इंसान ही जो इंसान का दुश्मन बन रहा है आज के समय में, है ना। तो हमें कैसे उस चीज से सचेत रहना है, बच के रहना है। द पोएट्स पर्सनल एक्सपीरियंस, वो अपने अनुभव भी शेयर करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, है ना। गिव द पोएम अ सिंसियर एंड कन्विंसिंग मूड, जो कि पोएम को क्या देता है, एक तरीके का सिंसियर, है ना, मूड प्रेजेंट करता है। There is a sense of uncertainty and deep contemplation about the future of the world। अब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि पता नहीं वर्ल्ड का क्या होगा, वेदर इट विल एंड इन फायर और इन द डिजायर, है ना। वो खुद ही जो है अनसर्टेन है इस चीज के लिए, ही वॉज नॉट श्योर इनफ। एंड डीप कंटेम्पलेशन, और उस उनके डीप गहन विचार, यानी कि कंसर्न्स भी हैं, चिंता भी है उनको अबाउट द फ्यूचर, आने वाले कल की। द मूड बिकम्स इंटेंस, जो मूड है वो कैसे बन जाता है, लास्ट पैराग्राफ तक आते आते इट बिकम्स इंटेंस। When the poet speaks about hatred, जब पोएट किसके बारे में बात करते हैं, हेट्रेड, यानी कि आइस के बारे में बात करते हैं, जेलसी के बारे में बात करते हैं। बीइंग एज डिस्ट्रक्टिव एज डिजायर, और कहते हैं कि वो भी डिजायर के जितनी ही, यानी कि फायर के जितनी ही जो है डिस्ट्रक्टिव है। ओके, what is the main message of the poem? Main message is the poem conveys that fire and ice both this can destroy the world. They both have the power to destroy the world. दोनों ही दुनिया को खत्म करने के लिए काफी हैं, पर्याप्त हैं। एक्सट्रीम इमोशन, वो कहते हैं बहुत ज्यादा इमोशन, है ना। वेदर हॉट पैशन और कोल्ड, यानी कि इंडिफरेंस, आर इक्वली डेंजर, ये दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। मतलब कि पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा जुनूनियत भी किसी चीज के लिए अच्छी नहीं होती, और बहुत ज्यादा इंडिफरेंस, यानी कि कोल्ड बिहेवियर, यानी कि किसी चीज में इंटरेस्ट ही ना होना, है ना, कुछ करने का मन ही ना करना, वो भी कोई अच्छी बात थोड़ी है, वो भी अच्छा नहीं होता। वो कह रहे हैं दोनों ही चीजें जो है वो गलत है। आर इक्वली डेंजरस, और दोनों ही बराबर खतरनाक भी है। द पोएट वॉन्ट्स अस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंटेंस डिजायर एंड डीप हेट्रेड। ओके, एंड इट इज द मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी टू मेंटेन बैलेंस। ये क्या देती है हमें, मेन मैसेज यही है कि ये हमें बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि कैसे हमें इंसानियत को, कैसे हमें ह्यूमैनिटी को और अपनी डिग्निटी को, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। ओके, वी हैव टू बैलेंस बोथ इमोशन एंड अवॉइड एक्सट्रीम्स। हमें अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना है, और किसी भी चीज की अति, किसी भी चीज की एक्सट्रीम को भी हमें अवॉइड करना है। द पोएम टीचर्स दैट लव, काइंडनेस, कंपैशन आर द ओनली वेज टू ब्रिंग पीस एंड सेव द वर्ल्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि एकमात्र लव, कंपैशन और पीस, यानी कि शांति और प्यार के रास्ते पर ही चल के आप वर्ल्ड को आगे और अच्छी दिशा में लेकर जा सकते हो। ओके, नाउ व्हाट आर द की टेकअवेज, आपको इस पोएम से अपनी लाइफ में क्या उतारना है, खुद क्या सीखना है ना, और एग्जाम में लिख के भी आनी है। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थिंग्स, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टू अपोजिंग व्यूज, है ना, जब दो अपोजिट व्यूज, दो अपोजिट थॉट जो है वो कंट्रास्ट करते हैं, बिलीव्स, टू कंट्रास्टिंग बिलीव्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी दर्शाते हैं, दिखाते हैं, शेयर करते हैं। द पोएट शेयर्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर एंड एग्रीज विद दोज हु बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और वो उनसे सहमत भी होते हैं जो कि कहते हैं कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो कहाँ एंड होगी, वो फायर में एंड हो जाएगी। थर्ड इज आइस इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव, वो कहते हैं दोनों ही चीजें जो है बराबर डिस्ट्रॉयर हैं, दोनों ही बराबर की पावरफुल हैं, दोनों की बराबर की पावर है। द पोएट बिलीव्स दैट इफ द वर्ल्ड हैज टू पेरिश ट्वाइस, ice symbolizes hate and indifference can be just as destructive as fire. Okay.
कि वो भी इतनी ही तहस नहस तबाही मचा सकती है जितनी कि फायर। ओके, आइस एंड फायर इज इक्वल। एक्सट्रीम इमोशन, नेक्स्ट इज एक्सट्रीम इमोशंस आर डेंजरस। वो कहते हैं किसी भी इमोशन का, किसी भी भाव का, अगर उदासीनता है, अगर हैप्पीनेस है, अगर एक्साइटमेंट है ना, या फिर अगर जॉय है, चीयरफुलनेस है ना, आप खुश हो, उदास हो, ठीक है, तो हर चीज की अति भी बुरी होती है। Okay, both fire and ice represent extreme emotions that have the power to destroy the world and everything in it. अब देखो, जब आग तो हर किसी के घर में है ना, हर किसी के घर में जो है चूल्हा जलता है, डेली खाना बनने के लिए मम्मी गैस जलाती हैं, लेकिन वो जब तक लिमिटेड होती है, खाना पकाने के लिए ही होती है, तब तक तो सही है। अगर सोचो वो एक्सट्रीम हो जाए, अगर फायर एक्सट्रीम हो जाए, तो पूरा घर ही जो है वो तहस नहस हो जाएगा, है ना। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें हैं वो एक्सट्रीम में अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट इज द मेन मैसेज ऑफ बैलेंस एंड ह्यूमैनिटी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट में इस पोएम में ये बताना चाहते हैं कि कैसे इंसान को एक बैलेंस, एक सामंजस्य अपनी लाइफ में बना के रखना चाहिए, एंड ह्यूमैनिटी, और इंसानियत जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। द पोएम warns us about the dangers of extreme love or hate and encourages us to choose warmth of love, compassion and balance to create a better world। वो कहते हैं कि एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए हमें इन सब चीजों का एक बैलेंस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज द मेजर थीम्स। मेजर थीम्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो and you can join the telegram channel for the pdfs and for the notes also। okay, contrasting belief, देखो दो अपोजिट चीजों को साथ में एकदम एक चीज के लिए उनको बिलीव किया जा रहा है, उनको विश्वास किया जा रहा है कि दोनों ही चीजें सामान्य हैं किसी एक चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, the poem highlights two opposing views about the end of the world. One believes it will end in fire and the other believes in the ice। ओके, देन ह्यूमन इमोशंस एंड एक्सट्रीम्स, जो इंसान के भाव होते हैं, जो इंसान के इमोशन होते हैं, अगर वो एक्सट्रीम हो जाए तो इट इज नॉट सो गुड, वो अच्छा नहीं होता है। ओके, फायर रिप्रेजेंट्स इंटेंस डिजायर। फायर क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इच्छाओं को, तीव्र इच्छाओं को, डिजायर्स को ह्यूमन की रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड पैशन, वाइल आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, और आइस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दी जेलसी, है ना, हेट्रेड, इंसान में घृणा जो है, एंड इंडिफरेंस, और किसी भी चीज में इंटरेस्ट का ना होना। बोथ एक्सट्रीम इमोशंस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। अब दोनों ही चीजें जो हैं रिश्तों को, इंसान के जीवन को खराब कर देने वाली हैं। थर्ड वन इज डिस्ट्रक्टिव पावर, है ना, दोनों में ही क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव पावर है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देने वाली पावर है। द पोएम एक्सप्लोर्स हाउ एक्सट्रीम इमोशंस, वेदर हॉट और वेदर कोल्ड, हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कैसे दोनों ही चीजों में जो है वर्ल्ड को तहस नहस कर देने की एक्सट्रीम इमोशंस हैं। ओके, वार्निंग एंड कॉशन, देखो हमें चेतावनी क्या दे रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट? हमें क्या चेतावनी दे रहे हैं? द पोएट वार्न्स ह्यूमैनिटी अबाउट द डेंजर ऑफ अनचेक्ड इमोशन एंड अर्जेस अस टू बी कॉशियस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। वो कह रहे हैं हमें इन दो एक्सट्रीम लेवल को, यानी कि किसी की घृणा को, किसी के प्यार को, है ना, होता है ना एक साइको वाला प्यार, होती है ना एक हेट्रेड, इतनी ज्यादा घृणा, इतनी ज्यादा जेलसी कि किसी की जान ही ले ली। तो इन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे हमें बचना है, ओके, हमें कैसे अवेयर रहना है, तो वो एक तरीके से हमें वार्निंग देते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। एंड द नीड फॉर बैलेंस एंड हार्मनी, और हमें कैसे अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। The poem suggests that only balance between love and reason, warmth and compassion can ensure peace and survival। कि इन चीजों के बीच में बैलेंस ही है एक वो चीज जो कि इंसान को पृथ्वी पर अलाइव रख सकती है। ओके, और उनके बीच में जो है पीस, यानी कि शांति बनाए रहने दे सकती है। ओके, इन एसेंस देखो पूरा निचोड़, पूरा निष्कर्ष अगर हम निकाले थीम का, तो क्या है फायर एंड आइस? फायर एंड आइस जो हमें बताती है, जो हमें सिखाती है, जो हमें पढ़ाती है, इट टीचेस अस दैट बोथ एक्सट्रीम पैशंस एंड एक्सट्रीम हेट्रेड, है ना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होना और किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा
जेलस होना, उसको हेट करना, दोनों ही जो है वो बेकार हैं, बुरी हैं। एंड दे बोथ कैन एंड द वर्ल्ड, दोनों ही जो है वर्ल्ड को खत्म कर सकती हैं। एंड ओनली बैलेंस, सिर्फ बैलेंस यानी कि चीजों के बीच में बैलेंस बनाए रखना, सामंजस्य बनाए रखना ही, और प्यार एंड अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को समझ के काम करने से ही जो है हमारा काम चलेगा एंड कैन सेव इट, वो ही जो है सिर्फ वर्ल्ड को बचा सकती है। Okay, so this was all about the poem. Thank you everyone for watching the video. And if you have joined us and if you have watched this video till here, it means you are very serious for your board examinations. So for that, so let me tell you one good news, that is you can get all of these notes on our Telegram channel. You can join our Telegram channel. It is also with the same name, that is English with Tanishka ma'am. And you can join us on Instagram as well. And make sure if you like this video, hit the like button, subscribe the channel and share it with your best friend. ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो यार इस वीडियो को, है ना। और अपनी क्वेरीज जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख डालना। आई विल नॉट लीव योर कमेंट्स अनचेक्ड, ठीक है। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का, ठीक है। अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर दो ताकि आपके साथ साथ वो भी 11th में आ सके और आपके साथ आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। ओके, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर तनिष्का मैम साइनिंग ऑफ।